हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक तड़पती आत्मा का बदला। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में सुषमा, एक मासूम और शांत स्वभाव की लड़की, काम से देर रात घर लौट रही थी। सड़क वीरान थी। केवल गली के किनारे जलते पीले बल्बों की मध्यम रोशनी सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। जैसे ही सुषमा एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, 4 दरिंदों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके चेहरे पर पाप और हवस का भयानक प्रतिबिंब था। सुषमा ने भयभीत होकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें रात की गहराइयों में गूंजती रहीं, पर किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उसके साथ वो हैवानियत की जो इंसानियत के नाम पर कलंक थी। उसकी सिसकियां, उसकी दया की पुकार, सब व्यर्थ रहीं। उन्होंने न केवल उसका शरीर रौंदा, बल्कि उसकी आत्मा को भी चीर डाला। जब उनकी दरिंदगी पूरी हुई तो उन्होंने सुषमा के बेहोश शरीर को सुनसान खेतों में फेंक दिया, जहां कुत्ते और गिद्ध भी उसे नोचने से डरते थे। उसकी आत्मा वहीं अंधेरे में तड़पती रही। दर्द और अपमान से जकड़ी उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। वह न्याय के लिए तड़प रही थी, पर इंसानी दुनिया में उसके लिए कोई न्याय नहीं था। रात बीत गई, लेकिन उस स्थान की हवाओं में दर्द घुल गया। उसकी आत्मा की दर्द भरी आवाज सन्नाटे में किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसकी लाश को अगली सुबह किसी ने देखा, लेकिन पुलिस और समाज ने उसकी मौत को एक और हादसे का नाम देकर दफना दिया। कुछ दिनों के भीतर उसके घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसकी मां ने रात को अपनी बेटी की सिसकियां सुनी। कमरे में अचानक बत्तियां बुझने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। एक रात सुषमा की मां ने सपने में उसे देखा। उसका चेहरा भयानक था, आंखें खून से लाल और उसका गला घुटी हुई चीखों से भरा हुआ था। वह केवल एक शब्द कह रही थी, न्याय। सुबह होते ही डरी हुई मां गांव के तांत्रिक के पास पहुंची। वह बूढ़ा तांत्रिक, जिसने कई आत्माओं को मुक्त किया था, अपनी गुफा में ध्यान मग्न था। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तांत्रिक ने सुषमा की मां की पूरी बात सुनी और आंखें बंद कर ध्यान में डूब गया। कुछ पल बाद उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारी बेटी की आत्मा बहुत पीड़ित है। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेगी। मां ने रोते हुए कहा, क्या कोई रास्ता है? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और फिर बोला, लेकिन यह रास्ता खतरनाक है। आत्मा को तंत्र विद्या से शक्ति देनी होगी, जिससे वह अपने हथियारों से बदला ले सके। पर यह विद्या अत्यंत भयावह है। आत्मा क्रूर बन जाएगी और जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। मां ने अपनी ममता को अपनी पीड़ा पर भारी समझा। मुझे कोई डर नहीं, मेरी बेटी को न्याय दिलाइए। तांत्रिक ने एक क्रिया शुरू की। अंधेरी रात में गुफा के भीतर अग्नि जलाई गई। मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगा। सुषमा की आत्मा को बुलाया गया और वह आई। उसकी आत्मा का रूप भयानक था। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। उसके मुंह से चीख निकली, जो गुफा की दीवारों से टकराकर भयावह प्रतिध्वनि बन गई। तांत्रिक ने कहा, तुझे शक्ति दी जाती है, जा और अपने अपमान का प्रतिशोध ले। तेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। आत्मा ने सिर झुकाया और गुफा में अचानक एक सर्द हवा चली। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवाएं भारी और बोझिल हो गईं। लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे रात में कोई उनकी खिड़कियों के पास खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। सड़कों पर चलने वाले लोग किसी अदृश्य ताकत के भारी कदमों की आवाजें सुनते थे। लेकिन असली डर की शुरुआत उन 4 दरिंदों के लिए हुई, जिन्होंने सुषमा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। राजू, जो उन चारों में सबसे पहले सुषमा पर टूट पड़ा था, रात में अपने घर पर अकेला था। उसकी पत्नी किसी रिश्तेदार के यहां गई थी। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराया, कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे की बत्तियां बंद हो चुकी थीं और दरवाजे अपने आप भड़भड़ाने लगे। उसने उठकर बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे लगा कि बिस्तर के नीचे कोई है। वह डरते हुए नीचे झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही उसने सिर उठाया, सामने आईने में उसकी परछाई के पीछे एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल, बिखरे बाल और चेहरा ऐसा कि देखकर कोई भी मर जाए।
वह आकृति सुषमा की आत्मा थी। राजू चीखने ही वाला था कि आत्मा ने उसका गला जोर से पकड़ लिया और उंगलियों से दबाने लगी। उसकी चीख गले में ही घुट गई। उसने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन आत्मा ने उसके गले को इतना कस दिया कि उसकी आंखें बाहर आ गईं। अगली सुबह उसका शव घर में मिला, आंखें फटी हुई और चेहरा भय से विकृत। दूसरा दरिंदा पप्पू, जो सबसे चालाक था, राजू की मौत के बाद डर गया था। उसने गांव छोड़ने की ठानी, लेकिन जैसे ही वह अपने बैग में सामान भर रहा था, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवार पर लगे कैलेंडर के पन्ने अपने आप उड़ने लगे और खिड़कियां जोर जोर से भड़बड़ाने लगीं। तभी दीवार पर एक साया उभरा, सुषमा का। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। पप्पू ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके कानों में गूंजती आत्मा की सिसकियों ने उसे जकड़ लिया। तू भाग नहीं सकता, तेरे पापों का बदला मैं लूंगी। अचानक पप्पू का शरीर हवा में उठ गया। अदृश्य ताकत ने उसे दीवार से दे मारा। उसकी हड्डियां टूटने लगीं, खून बहने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर पेड़ से उल्टा लटका मिला, चेहरा बुरी तरह विकृत। लोगों ने उसे खुदकुशी माना, लेकिन किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। तीसरा और चौथा शिकार बाकी दो दरिंदे, विजय और सोनू, अब पूरी तरह डर गए थे। उन्होंने तांत्रिक से मिलने की ठानी, लेकिन जब वे तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक ने गहरी नजरों से उन्हें देखा। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कोई तंत्र मंत्र तुम्हें नहीं बचा सकता। सुषमा की आत्मा अब अपराजेय है। डरे हुए दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, तेज आंधी आई। धूल धक्कड़ के बीच सुषमा की आत्मा ने दोनों को धर दबोचा। सोनू को आत्मा ने नदी में खींच लिया। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्मा से लड़ सके। पानी में उसका दम घुट गया और उसकी लाश बहती हुई गांव के किनारे जा पहुंची। विजय जंगल में भागा, लेकिन सुषमा की आत्मा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात भर उसे डराती रही, उसकी आंखों के सामने उसके पापों का दृश्य दिखाती रही। अंत में विजय डर से पागल हो गया और एक गहरे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। जब उन चारों दरिंदों का अंत हो गया तो सुषमा की आत्मा ने गांव के उस मोड़ पर जाकर अपना सिर झुकाया जहां उसकी जिंदगी को नर्क बनाया गया था। तांत्रिक वहां आया और बोला, तेरा बदला पूरा हो गया है, अब शांति प्राप्त कर। सुषमा की आत्मा की आंखों से आंसू निकले, जो धीरे धीरे मोती बनकर धरती पर गिर गए। फिर उसकी आत्मा ने एक अंतिम चीख के साथ आसमान की ओर उड़ान भरी और अंधकार में विलीन हो गई। यह कहानी दर्द, प्रतिशोध और आत्मा की शांति की यात्रा है। यह दर्शाती है कि पाप का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।